हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर यानी मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। देखते हैं आज जो रिकवरी आई वो किस लेवल से आई और कैसा स्ट्रक्चर रहा पूरे दिन मार्केट का। तो चलते हैं हम सीधा चार्ट के ऊपर। तो आज हम गैप डाउन हुए और अच्छा खासा गैप डाउन हुए एंड गैप डाउन होने के बाद में हम वहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गए और एक मार्केट ने बहुत शार्प रिकवरी दे करके और ये 9 और 20 का जो क्लस्टर है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं एक बारी 1 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं पूरा दिन में आज किस तरह की मूवमेंट रही। तो आज हम जैसे कि यहाँ गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में हम ऊपर आए थोड़ा सा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ज़्यादा जो वक्त मार्केट ने काम किया, अगर आप उसको देखोगे स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो ये वही लेवल है जिसकी बात हम लास्ट 2 वीडियो से करते आ रहे हैं। अगर आप वीडियो डेली फॉलो कर रहे हो, डेली देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि अब 670-80 वाला एक जोन है जिसके नीचे पोजिशनली हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब पोजिशनली ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसके जो है ब्रेक होने की उम्मीद कम है। ये बात हमने लास्ट दो दिन से कर रहे हैं। ठीक है, और आज एग्जैक्टली वहीं पर ही हम ओपन हुए और ओपन होने के बाद मतलब कुछ ही मिनटों के लिए हम 630 के आसपास गए और लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो उसी एरिया में काम हुआ। मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट लेकर के एक बेस बनाया और फाइनली यहाँ से फिर वो ऊपर निकाल दिया। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर रहा एंड क्लोजिंग आते आते वापस आपने देखा हम 200 के थोड़ा नीचे आके क्लोज दिए, जैसा कि हम डेली देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आज के दिन का रहा। और ऊपर की तरफ जो लेवल की हमने बात कर रखी है वही जो 800 वाला जोन है, तो वो 800 वाले जोन तक हम गए और वहाँ से वापस पलटे। हालांकि 840 850 तक जा सकते थे। तो ये लेवल की बात भी हम करते आ रहे हैं कि जब 730 वाला लेवल ब्रेक हुआ था उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि 730 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होने के बाद में एक लास्ट हडल रहेगा मार्केट के लिए 840 850 वाला जोन। उसके बाद कोई भी बीच में हडल नहीं है और हम 20,000 को इजीली क्रॉस कर देंगे। तो एग्जैक्टली वही चल रहा है अभी तक और गैप डाउन होने के बाद भी हमने उसी लेवल से रिकवरी भी दिखा दी। तो ये तो हो गया जो हो गया। अब एक बार बात करते हैं कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक बार 1 मिनट पे आपने देख लिया निफ्टी को, और 3 मिनट पे भी देखोगे तो आज सारी एवरेजेस के नीचे आकर के बंद हुआ है। और 5 मिनट पे भी हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी एवरेजेस के नीचे आकर के बंद हुआ है। ऐसे ही 15 मिनट पे भी जाएंगे तो ये जो है 50 और 100 के 50 EMA के नीचे जा कर के बंद दिया है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी। अभी कुछ मेरे ख्याल 2 या 3 वीडियो पहले हम लोगों ने बात की थी कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे विप्सो दिख रहे थे, कहीं पर भी कोई एक अच्छा सा संगम नहीं दिख रहा था। तो अब मे भी हो सकता है कि यहाँ पर सब टाइम फ्रेम पे एक संगम बनाने के लिए मार्केट थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बिताए। बिकॉज ये जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, इस तरह की जब वॉलेटिलिटी हो जाती है 3-4 दिन, तो उसके बाद थोड़ा सा जो मूवमेंट है प्राइस की वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन में चली जाती है। और वही हम देख भी रहे हैं कि 3-5 मिनट्स पे 15 मिनट पे हर तरफ एवरेजेस के बीच में जाकर के प्राइस वहाँ पर फंस गया है। तो एक संगम बनने की तैयारी हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि हमारे को लेवल्स पता होने चाहिए। अगर हमारे को लेवल्स पता होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, तो ही हम एक अच्छा सा अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एक बार लेवल्स के ऊपर। तो मैंने कुछ लेवल मार्क्स किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं मंडे के लिए, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। अभी हम जो क्लोजिंग दिए हैं 750 पर क्लोजिंग दिए हैं। ठीक है, अब अगर मान लो गैप डाउन ओपन होते हैं, हम तीनों सिनेरियो लेकर के चलेंगे। मान लो हम मंडे को गैप डाउन ओपन होते हैं, तो जो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल 708 वाला लेवल। ठीक है, मतलब आप एग्जैक्टली 708 नहीं बोल सकते, लेकिन एक आइडिया है कि प्लस माइनस 10-20 पॉइंट ये एक जोन है 710 से लेकर के 700 से लेकर के 720-25 वाला जोन। तो ये एक जोन रहेगा आपके लिए पहला सपोर्ट। एंड उसके बाद जो हमारा पोजिशनल सपोर्ट चल ही रहा है स्टॉप लॉस, वो ये रहेगा 657 वाला। और अगर हम यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाते हैं आज की क्लोजिंग के आसपास, तो भी हम नीचे आएंगे अगर, तो फिर ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर अगर हम जाएंगे, मान लो 750 के आसपास हम जहाँ पे क्लोज दिए हैं वहीं कहीं ओपन हो जाते हैं बिल्कुल फ्लैट, तो पहला एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 760 के पे। और अगर इंट्राडे में ये 760 वाला एरिया क्रॉस हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे 783 पे, एक छोटा सा हडल और आएगा। और अगर फाइनली मंडे के दिन हमने 780 का लेवल निकाल दिया, तो फिर हमें वहाँ से 40 से 50 पॉइंट का एक शार्प मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है, जो कि 820 तक जा सकता है। और ऐसे सिमिलर नीचे भी है, अगर हमने 710 705 वाला जोन अगर निकाला, तो वापस से हम एक बार 650 को टेस्ट करने जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। चार्ट पे इस तरह से चाहें तो लाइन डाल के मार्क करके भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारे लेवल्स मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है। और पोजिशनली भी हम देखेंगे तो पोजिशनली भी हमारा यही लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर में 840 850 और नीचे में 650। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है। अब हो सकता है मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज में कुछ वक्त यहाँ पर बिताए, फिर भी अपने को लेवल्स पता होना चाहिए। अगर किसी भी साइड ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो उस तरफ हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट चलो एक बार देख ही लेते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा निफ्टी से वीक लग रहा है अभी। तो देखते हैं एक बार इसको भी एक बार मंथली टाइम फ्रेम जा करके चेक करते हैं। वीकेंड है तो वीकेंड पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट डिस्कस कर लिया करेंगे, और जो बाकी रूटीन में रहता है अपना मंडे टू थर्सडे, वो हम खाली निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मंडे का टाइम फ्रेम सॉरी मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ही चल रहा है, आप देख ही रहे हो, कॉर्ड नेगेटिव है। एंड वीकली पर भी कोई खास अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के लिए भी एक बार पोजिशनली एक लेवल्स समझ लेते हैं कि कहाँ कौन कौन से लेवल्स हैं जिसके बाद बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बन सकती है, या नीचे की तरफ शार्प डिक्लाइन कब बनेगा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स पे भी। सो बैंक निफ्टी के अगर मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में अभी हम 44,300 के आसपास क्लोज करके गए हैं, और जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 44,370 के आसपास। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो 370 से लेकर के 450 वाला जो जोन है, ये वाला जोन जो 60-70 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये लेवल अपने को ध्यान रखना है 44,380 से लेकर के और 450 तक या 430-40 तक। तो ये 50-60 पॉइंट का जो जोन है ये वाला बैंक निफ्टी का, ये एक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अगर यहाँ पे हम ब्रेक करके चले जाते हैं तो फिर 200 पॉइंट की एक रैली आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का, जो मतलब जिसको आप कह सकते हो कि ये लास्ट सपोर्ट है, इसके बाद तो फिर पता नहीं है बैंक निफ्टी में कितना फॉल बन जाए, तो वो एक लेवल निकल के आ रहा है ये वाला 43,740, यानी जहाँ अभी हम क्लोज करके गए वहाँ से काफ़ी नीचे है ये। बट ये एक लेवल आपको नीचे की तरफ पोजिशनली, क्योंकि बैंक निफ्टी के लेवल हम वीक में एक बार डिस्कस करेंगे तो इसको हम पोजिशनली लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सब लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। ऊपर रेसिस्टेंस काफ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रेसिस्टेंस आ रही हैं। जो मेजर रेसिस्टेंस एरिया आएगा वो 45,000 का आएगा, वो क्रॉस अगर हो जाता है तो फिर हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी की करेक्शन खत्म हो गई है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी अभी वीक ही है, और नीचे की तरफ अगर ये 43,700 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। और जो छोटे छोटे लेवल्स हैं बीच बीच में, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग चाहें तो इसको भी नोट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली। तो अब मिलेंगे निफ्टी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मंडे को आएगी, एंड तब आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, आप इनको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।